हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5 क्लास +2 के लिए। चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। इसमें हम पहला कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। तो जानते हैं सबसे पहले कंटिन्यूटी की होती क्या है। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, यानी कि किसी फंक्शन को कब कंटिन्यूस कहेंगे। यदि हम किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रा करें और उस ग्राफ में ब्रेक ना आए, यानी कि वो ग्राफ कंटिन्यू खींचा जा सके। जैसे कि हमने क्लास 11th में साइन फंक्शन का ग्राफ खींचा था, जो कि इस प्रकार का आया था, इस प्रकार से चल रहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो साइन फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। क्यों? बिकॉज इसके ग्राफ में कहीं पर भी ब्रेक नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से आपने क्लास 11th में टेंजेंट फंक्शन है उसका ग्राफ भी देखा था। उसके ग्राफ में आपने क्या देखा था, जो ग्राफ है वो x = π/2 पर क्या होगा था, ब्रेक आ गया था, इस प्रकार से चला गया था। तो जो टेंजेंट फंक्शन है वो x = π/2 और इसी प्रकार से आगे 3π/2 5π/2 एंड सो ऑन, वहां पर क्या आ जाता है, टेंजेंट फंक्शन के ग्राफ में ब्रेक आ जाता है। तो हम इसके बारे में कह सकते हैं जो टेंजेंट फंक्शन है वो एट x = π/2 3π/2 5π/2 एंड सो ऑन, उस पर क्या नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। तो फर्स्ट चीज, कंटिन्यूटी का अर्थ क्या है, मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। जिस फंक्शन का ग्राफ में ब्रेक आ जाता है उस फंक्शन को हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, यानी कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। और यदि किसी फंक्शन के ग्राफ खींचे और ग्राफ खींचने पर ब्रेक नहीं आता, यानी कि लगातार ग्राफ इस प्रकार से खींच जाता है। मान लीजिए किसी फंक्शन का ये ग्राफ खींचे मैंने, ये खींचे ये और ये इस प्रकार से यूं, तो इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये यहाँ पर एट x = दिस, ये x की इस वैल्यू खातर यहाँ पर क्या आ गया, ये ब्रेक आ गया। तो हम ये कहेंगे ये फंक्शन एट x = x0 नॉट कंटिन्यूस। इस वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, यानी कि यहाँ पर डिसकंटिन्यूस है। जो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा उसको डिसकंटिन्यूस कहेंगे। तो फर्स्ट क्लियर, यदि ग्राफ कंटिन्यू खींचा जा सकता है तो कहेंगे कंटिन्यूस, अगर ब्रेक आ रहा है तो कहेंगे ये फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर x की उस वैल्यू के लिए क्या है, डिसकंटिन्यूस। नाउ सेकंड डेफिनेशन, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है, यानी कि इसमें हम ये जानेंगे डेफिनेशन में किसी फंक्शन को कंटिन्यूस है या नहीं है किस प्रकार से चेक करें। तो उसके लिए हमें 3 चीज देखनी है। सबसे पहले मान लीजिए कि इस फंक्शन को, कोई फंक्शन f(x) है और उसमें एट x = a पर हमने ये देखना है, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एट x = a पर हमें ये देखना फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे उस पर, नंबर 1, अगर f(a) एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू a के लिए f(a) क्या हो, एग्जिस्ट करना। एग्जिस्ट का अर्थ क्या है, यहाँ पर एग्जिस्ट का अर्थ है यानी कि f(a) की जो वैल्यू हो वो डेफिनेट हो, डेफिनेट और रियल हो, यानी कि इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए, रिफाइनेट नहीं होनी चाहिए। डेफिनेट एंड रियल का मतलब है एग्जिस्ट करती है। अगर f(a) की वैल्यू डेफिनेट आ जाती है और रियल आ जाती है तो हम कहेंगे f(a) एग्जिस्ट, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी, लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो जाती हैं तो ये कहते हैं कि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। और तीसरी कंडीशन क्या है, f(a) = लिमिट ऑफ फंक्शन एट x = a, ये दोनों बराबर हो तो हम कहेंगे, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो हम कहेंगे जो फंक्शन f(x) है वो x = a पर कंटिन्यूस है। इन तीनों में से ये वाली, इस वाली से आप इस पूरे तीनों को याद रख सकते हो। अगर f(a) = लिमिट ऑफ f(x) एट x = a, ये दोनों बराबर हों, यहाँ पर ध्यान देंगे f(a) एग्जिस्ट करेगा तभी तो इस लिमिट के बराबर आएगा, यानी कि f(a)
इज इक्वल टू किसके हो, लिमिट के। लिमिट में आपने कई बार लिमिट निकालने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों भी निकालनी पड़ेगी, और सिर्फ डायरेक्ट भी लिमिट निकल जाती है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, क्लास 11th में आपने पढ़ा था। यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर टर्निंग पॉइंट लेता है तो वहां पर उस फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी पड़ती है, अदरवाइज हम डायरेक्ट भी लिमिट निकाल सकते हैं। तो आइए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन 5.1 से फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3। f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। इसमें आपने ये बताना है एट x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, ये चेक करना, प्रूव करना है। ये जो फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3 एट x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है या नहीं है, इसको प्रूव करें। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का एनसीईआरटी से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले a की वैल्यू यहाँ पर 0 है, यानी कि f0 निकालेंगे। f0 x के स्थान पर 0 पुट कर दें, इसमें 5 इंटू 0 माइनस 3, ये कितना आ जाएगा -3 के। और अब दूसरी चीज क्या निकाल लेंगे यहाँ पर, लिमिट। लिमिट इसकी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने, दोनों निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि फंक्शन में कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है। तो लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 f(x) क्या करते हैं, डायरेक्ट x के स्थान पर 0 पुट करके देखें। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आती है तो लिमिट निकल जाएगी। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आती है तो हमने क्लास 11th में पढ़ा था, जब अगर वैल्यू पुट करते हैं x की और अनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाती है तो हम दूसरे सॉल्यूशन से करते हैं, अगर नहीं आती है तो लिमिट सीधे निकल जाती है। तो इसमें x के स्थान पर 0 पुट करें, 5 x की जगह पर क्या आ गया 0 -3, ये भी कितनी आ गई -3। तो हियर वी सी f0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 ऑफ f(x). यहाँ पर ये देखें fa इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f(x) एट x इज इक्वल टू 0 और f0 दोनों बराबर है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस, इसलिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तरीका सीखे बच्चों, किसी फंक्शन के बारे में ये बताना है ये कंटिन्यूस है या नहीं है, तो क्या निकालेंगे हम, जिस पॉइंट के लिए ऊपर हमने चेक करना है उस पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और उसी पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन की लिमिट निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल आ जाती हैं तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। अगर ये इक्वल नहीं आती या इन दोनों में से एक चीज कोई एग्जिस्ट नहीं करती, तो एग्जिस्ट नहीं अगर नहीं करेंगे तो इक्वल नहीं होंगे, तो हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, यानी कि उस केस में हम क्या बोलते हैं, फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन थर्ड का सी पार्ट करते हैं। थर्ड का पार्ट सी, f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 25 अपॉन x माइनस x प्लस 5। और इस क्वेश्चन में बताना है आपने एग्जाम द फॉलोइंग फंक्शन आर कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी इसकी चेक करनी है। यस, ये क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 25 अपॉन x प्लस 5, x इज नॉट इज इक्वल टू 5। इसमें ये गिवन है x की वैल्यू 5 नहीं बस, बाकी x की वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, बट x इज नॉट इक्वल टू 5, ये क्वेश्चन में गिवन है। आपने इसमें बताना है ये फंक्शन बताओ कंटिन्यूस है या नहीं है। तो इसमें आपने दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। कई बार तो जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन पूछा था फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे कि x इज इक्वल टू 0 पूछ लिया, x इज इक्वल टू 2 पर पूछ लिया, x इज इक्वल टू a पर। और कई बार पॉइंट नहीं देगा, सभी पूरे इंटरवल के की कोई इंटरवल दे देगा या सभी रियल नंबर के लिए। तो इस जैसे कि इस क्वेश्चन में हम देखें तो
न कोई इंटरवल दिया हुआ है न कोई पॉइंट दिया हुआ है। तो इसका मतलब हमने इस क्वेश्चन में बताना है सभी रियल नंबर के लिए। अब ऑल रियल नंबर के लिए बताओ ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। ऑल रियल नंबर में से x इक्वल 5 छोड़ दिया इसने, यानी कि x की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, यानी कि 5 को छोड़कर बाकी सभी रियल नंबर के लिए फंक्शन बताना है ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो जब किसी इंटरवल कोई पॉइंट ना देके इंटरवल पर पूछे तो उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू c ले लेंगे, x की वैल्यू कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू c ले लेंगे। c किसको डिनोट करेगा, ऑल रियल नंबर को। जैसे कि इस क्वेश्चन में लेट c बी एनी रियल नंबर या आर्बिट्रेरी रियल नंबर c नॉट इज इक्वल टू 5, यानी कि c की वैल्यू 5 तो नहीं है, b एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू आर्बिट्रेरी पॉइंट c क्या है, c नॉट इज इक्वल टू 5, यानी कि 5 को छोड़कर किसको डिनोट करता है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है। आर्बिट्रेरी पॉइंट का अर्थ ये सभी पॉइंट्स को डिनोट करेगा, सभी रियल नंबर को डिनोट करेगा 5 को छोड़कर। तो इस c के ऊपर हम इसकी लिमिट भी निकालेंगे और वैल्यू भी निकालेंगे। तो fc निकालते हैं, fc कितना आएगा देखो, x के स्थान पर c पुट कर दिया, c स्क्वायर माइनस 75 अपॉन c प्लस 5, सॉरी x इज इक्वल टू माइनस 5 है भाई, ये x इज नॉट इक्वल टू माइनस 5, और यहाँ पर भी हम क्या लेंगे फिर माइनस 5। ये माइनस 5 क्यों दिया, क्योंकि x इज इक्वल टू माइनस 5 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है x इज इक्वल टू माइनस 5 के लिए, क्योंकि बटे में 0 आएगा, तो उसके लिए x इज इक्वल टू माइनस 5 के ऊपर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन में इसने कंडीशन लगाई है x इज नॉट इज इक्वल टू माइनस 5। इसको करेक्ट करेंगे, x की वैल्यू माइनस 5 प्लस 5 बोल दिया था पहले। तो यहाँ पर यह एफ सी की वैल्यू ये आएगी, यहाँ पर c इज इक्वल टू, c क्या है, एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्सेप्टिंग माइनस 5 को छोड़कर। अब यहाँ पर लिमिट निकालते हैं फंक्शन की, लिमिट x टेंड टू c ऑफ एफ एक्स। क्या करेंगे, ये फंक्शन देखें तो इस फंक्शन में टर्निंग पॉइंट जो क्या है 5 है, माइनस 5 है, माइनस 5 के ऊपर, और हम लिमिट निकाल ही नहीं रहे। हम लिमिट किसके लिए निकाल रहे हैं, c के लिए, और c क्या है, एनी रियल नंबर छोड़कर माइनस 5 को। तो इसकी लिमिट हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। फिर क्या करेंगे, x के स्थान पर c पुट कर देंगे। यहाँ पर देखो x है, यहाँ पर c माइनस 25 अपॉन c प्लस 5। तो यहाँ से हम देखें एफ सी इज इक्वल टू दिस एंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू c, ये भी ये है, ये दोनों बराबर आए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट x इज इक्वल टू c, ये दोनों बराबर हैं, इसलिए फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर किसके लिए, फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्टिंग माइनस 5। यहां पर लिख लेंगे फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्टिंग माइनस 5 को छोड़कर ये फंक्शन से भी, और माइनस 5 क्वेश्चन में इसने मनाही कर दिया था, x की वैल्यू माइनस 5 नहीं है। तो इस प्रकार से दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, इंटरवल के ऊपर, जैसे कि रियल नंबर के लिए पूछ लिया या किसी पॉइंट के लिए पूछ लिया। तो इस प्रकार से पूछे तो कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट c लेकर उसके ऊपर उस फंक्शन की वैल्यू भी निकाल लेंगे और उसकी लिमिट भी निकाल लेंगे। तो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, इसको रिवाइज कर रहे हूँ। क्या करना है, हमने ये देखना है कि उस फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे उस पॉइंट के ऊपर और लिमिट भी निकाल लेंगे। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है। एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये है x और 5, इफ x इज लेस और इक्वल टू 1 है तो एफ एक्स के बराबर है, इफ x इज ग्रेटर देन 1 तो एफ एक्स इज इक्वल टू 5। इस प्रकार से फंक्शन डिफाइंड है, और आपने ये बताना है एट x इज इक्वल टू 0
पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, 1 पर और 2 पर, इन 3 पॉइंटों पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो आइए बारी बारी से इसको चेक करते हैं। सबसे पहले f(x = 0) पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो क्या निकालते हैं, सबसे पहले f0 निकालते हैं। f0 तो हम जानते हैं कि ये जो फंक्शन है x की वैल्यू 0 के लिए, तो ये वाला इस प्रकार से डिफाइंड होगा, क्योंकि फॉर f(x = 0) यानी कि 0 के हल 1 से लेस देन है, तो f(x) किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। और x यहाँ पर कितना है, 0। अगर आप x की जगह पर 0 रखते हैं तो f(x) इस प्रकार से डिफाइंड होगा, तो x के स्थान पर हमने क्या पुट कर देंगे, 0। तो f0 की वैल्यू कितनी आई, 0। नाउ वी फाइंड लिमिट f(x = 0) फॉर द फंक्शन f(x). यहां पर देखें x टेंड टू 0 का मतलब है x की वैल्यू अप्रोच टू 0 करेगी, यानी कि 0 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी। और अगर x की वैल्यू 0 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है तो इसका अर्थ है वो 1 से तो लेस देन है, और 1 से लेस देन है तो f(x) किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। यानी कि इस क्वेश्चन को हम आगे यूं करेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 और f(x) किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर। और यहां पर अगर हम अब लिमिट निकालेंगे तो x टेंड टू 0 यानी कि x के स्थान पर क्या पुट करेंगे, यहाँ पर जो x है इसके स्थान पर क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो इसकी लिमिट कितनी आ गई, 0 आ गई। यहाँ से हम देख रहे हैं f(0) ये भी 0 है, और लिमिट ऑफ फंक्शन f(x) = 0 ये भी क्या है, 0 है। तो देयरफॉर f(0) = लिमिट ऑफ f(x) @x = 0, both are equal, so function is continuous at x = 0। समझे इस चीज को, x = 0 पर वैल्यू निकाली और at x = 0 पर फंक्शन की लिमिट भी निकाली, दोनों बराबर आ गई, तो हमने कह दिया फंक्शन कंटिन्यूस है। x = 0 पर वैल्यू 0 कैसे आई, क्योंकि x की वैल्यू 0 है, जिसका मतलब वो लेस देन 1 है, और लेस देन 1 है तो f(x) किसके बराबर है, x के बराबर होया, और x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, तो f(0) = क्या आ गया, 0 आ गया। और इसी प्रकार से लिमिट निकाली, लिमिट x टेंड टू 0 करेगा तो 0 टेंड टू 0 करेगा, इसका मतलब लेस देन 1 है, तो f(x) = किसके बराबर है, x²। तब इस फंक्शन की लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगी, @x = 0 पर ये भी क्या आएगी, 0 आएगी। नाउ सेकंड पार्ट, अब चेक करते हैं x = 1 के लिए। तो सबसे पहले x = 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। फंक्शन की वैल्यू @x = 1। अब इनमें से f(x) = x लें या 5 लें, ये डिपेंड करेगा x की वैल्यू क्या है आपकी। x की वैल्यू क्या, 1, यानी कि जब x लेस देन 1 और इक्वल टू 1 होगा तो f(x) किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा, और x क्या है, 1, तो f(1) = 1, यानी कि x = 1 के लिए इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। अब @x = 1 के लिए इस फंक्शन की हम क्या निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे। तो यहां पर ध्यान देंगे, क्लास 11th में हमने इस प्रकार के सवाल करे थे। अगर जब कोई फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर टर्निंग पॉइंट लेता है तो उसमें हमने लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी होती है और राइट हैंड लिमिट भी निकालनी होती है। देखो x = 1 और ये फंक्शन जब x की वैल्यू लेस देन 1 और इक्वल टू 1 है तो इस प्रकार से डिफाइंड है, और 1 से ग्रेटर देन हो तो इस प्रकार से डिफाइंड है, यानी कि इस फंक्शन के लिए जो 1 है वो टर्निंग पॉइंट है। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट का अर्थ क्या है, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस ऑफ f(x) = लिमिट x टेंड टू 1 माइनस, इसका अर्थ है x की वैल्यू 10 to 1 करेगी, यानी कि 1 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी, बट 1 से माइनस का निशान रिप्रेजेंट करता है, अगर 1 से थोड़ी स्लाइटली लेस देन होगी, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 1 से स्लाइटली लेस देन। तो फंक्शन किस प्रकार से डिफाइंड हो जाएगा,
इस प्रकार से, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स आएगी फॉर द एक्स इज इक्वल टू एक्स टेंड टू 1 माइनस, यानी कि इसके लिए जो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स आ रही है। लिमिट एक्स टेंड टू 1 माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या आई, एक्स। यहाँ पर अब लिमिट निकालने के लिए सब्स्टिट्यूशन करना होता है, हमने क्लास 11th में पढ़ा था, जब यहाँ पर माइनस का साइन या प्लस का साइन आ जाता है तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, ये निशान एज इट इज ले लें, माइनस h, ऊपर ले जाएंगे इस निशान को। यहाँ पर इस माइनस का निशान का अर्थ था x की वैल्यू 1 से स्लाइटली लेस देन है, बिल्कुल कम है, बिल्कुल थोड़ी सी कम है। अब यहां से पुट करेंगे एज अब लिमिट निकालते हैं, नई लिमिट क्या आती है, एज एक्स टेंड टू 1 माइनस, देयरफॉर एस टेंड टू क्या होगा, 0 होगा। एक्स टेंड टू एक्स की वैल्यू ये यहाँ पर रखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और एच की लिमिट कितनी आएगी, टेंड टू 0 आएगी। इस जगह यहाँ पर कर रहे हो देखो। अब ये यहाँ से दोबारा देखें, लिमिट नई लिमिट किस में आ जाएंगे, एच में, एच टेंड टू 0 और x के स्थान पर हमने क्या पुट कर दिया, 1 माइनस एच, h की वैल्यू पुट कर दे 1 माइनस 0, लिमिट कितनी आ गई, 1 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी भाई, 1। अब निकालेंगे आगे राइट हैंड लिमिट, यहां पर निकाल रहे हो राइट हैंड लिमिट, ध्यान से देखेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस एफ एक्स, एक्स की वैल्यू इसके लिए x टेंड टू 1 प्लस का मतलब है x की वैल्यू 1 से स्लाइटली ग्रेटर देन, यानी कि 1 से ग्रेटर देन होगी तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 5, यानी कि लिमिट x टेंड टू 1 प्लस 5 और इसकी लिमिट निकालेंगे तो ये कितनी आएगी, ये 5 आएगी। क्योंकि क्लास 11th में हमने पढ़ा है कांस्टेंट जो फंक्शन है उसकी लिमिट हमेशा वो कांस्टेंट फंक्शन ही होता है, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है वो 5 आ गया, 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पर x टेंड टू कुछ भी हो जाए इसकी लिमिट कितनी आनी है, 5 आनी है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही, 1, राइट हैंड लिमिट कितनी आई, 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, नीचे जगह नहीं है, लिखेंगे देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। 2 पर अपना आप चेक करेंगे। थैंक्स, आज के लिए इतना ही, ये क्वेश्चन करेंगे।